आज हम बेत इसराइल इंटरनेशनल और गद्दी अफरीम के कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये मिस्र से पलायन की कहानी को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। मतलब हम सब ने 10 विपत्तियों के बारे में सुना है, पर ज्यादातर एक सजा के तौर पर है ना। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर मिस्र यानी मिस्राइम सिर्फ एक जगह ना हो? क्या हो अगर वो एक एक मानसिक अवस्था हो, मतलब संकीर्णता की, घुटन की, जिसे हिब्रू में मित्सरीम कहते हैं, वाह, ये तो सोचना का बिल्कुल नया तरीका है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कहानी सिर्फ गुलामी से आजादी की नहीं है। ये तो एक बिगड़ी हुई दुनिया को अंदर से ठीक करने की कहानी है। अंदर से ठीक करने की। हाँ, जोहर के लेखों में भी कुछ ऐसा ही मिलता है। वो कहते हैं कि मिस्र एक ऐसी सभ्यता थी जिसने ईश्वरीय शक्ति तो पाली, पर उसे संभालने के लिए जो विनम्रता चाहिए वो नहीं थी। अच्छा, तो ये ऐसा है जैसे किसी कच्चे घड़े में बहुत ज्यादा पानी भर दिया जाए। बिल्कुल सही कहा, घड़ा टूट जाएगा। तो फिर वो 10 विपत्तियां गुस्से में किए गए हमले नहीं थे। अगर वो सजा नहीं थे तो फिर क्या थे? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वो हमले नहीं थे, वो एक तरह से एक कॉस्मिक रीसेटिंग थी। कॉस्मिक रीसेटिंग? हाँ, स्रोतों में लिखा है कि ये सृष्टि के 10 कथनों के ठीक उलट थे। जैसे किसी इमारत को बनाना में 10 कदम लगे हों, और अगर उसकी नींव गलत हो तो उसे गिराने के लिए आप उन्हीं 10 कदमों को उल्टे क्रम में उठाएंगे। वाह, तो ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं थे। नहीं, ये एक बहुत ही नपी तुली प्रक्रिया थी। हर विपत्ति मिस्र के एक झूठे दावे को, एक गलत विश्वास को जड़ से उखाड़ रही थी। एक मिनट, इसमें आरिजल और सिफिरॉट का भी जिक्र है। ये सिफिरॉट क्या है? क्या ये भगवान की 10 अलग-अलग ऊर्जाएं हैं? हाँ, ये इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप इन्हें ब्रह्मांड का एक दिव्य ब्लूप्रिंट समझ सकती हैं, जैसे राजशाही, ज्ञान, करुणा। ठीक है। तो आरिजल सिखाते हैं कि मिस्र ने इन्हीं ऊर्जाओं की नकल करके अपना एक झूठा सिस्टम बना लिया था। तो पहली विपत्ति यानी पानी का खून बनना, वो सबसे निचले सफीरा मलखुत पर हमला थी। मलखुत यानी राजशाही? हाँ, राजशाही। और उसने निशाना बनाया नील नदी को, जो मिस्र के राज का सबसे बड़ा प्रतीक था। और आखिरी विपत्ति पहलोठों की मौत, वो सबसे ऊंचे सफेरा केदर यानी ताज पर हमला था। बिल्कुल, जिसने फिरौन के घमंड और उसके वंश को तोड़ा। तो ये किसी सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था, अंधाधुंध बमबारी जैसा नहीं। वाओ। और बेत इसराइल इंटरनेशनल के नोट्स भी यही कहते हैं कि ये प्रकृति को उसके असली बनाने वाले के साथ फिर से जोड़ने की एक प्रक्रिया थी। लेकिन ये सब सिर्फ ईश्वर की तरफ से तो नहीं हो रहा था। नहीं, इजरायलियों को भी इसमें अपनी भूमिका निभानी थी। और यहीं पर विश्वास या अमूना की बात आती है ना। हाँ, और यही सबसे अहम बात है। मुक्ति सिर्फ चमत्कार देखने से नहीं मिली। मतलब उन्हें इसलिए बचाया गया क्योंकि उन्होंने भरोसा किया, ना कि इसलिए कि उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा। बिल्कुल, यहाँ विश्वास को एक रचनात्मक शक्ति माना गया है जो हकीकत को बदल सकती है। उन्होंने आजाद होने से पहले भरोसा किया। और ये सिद्धांत आज भी मायने रखता है। हाँ, बेत इज़राइल इंटरनेशनल के हिसाब से ईश्वर में ये विश्वास प्रामाणिक शिक्षकों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहता है। चलिए अब आखिरी और सबसे हैरान करने वाली बात पर आते हैं। नोट्स में मूसा और मसीहाक मतलब उद्धारकर्ता के एक पैटर्न की बात की गई है कि वो प्रकट होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं और फिर लौट कर आते हैं। ये बात मुझे थोड़ी उलझन में डालती है। अगर वो बचाने आए हैं तो बीच में गायब क्यों हो जाते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है कि ये छिपाव या गायब हो जाना कोई नाकामी नहीं है। नाकामी नहीं है? नहीं, बल्कि ये उस प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। ये विश्वास को परखने और उसे मजबूत करने के लिए होता है। अच्छा, विश्वास को परखने के लिए। हाँ, ये दुनिया को उस आखिरी और बड़ी आजादी के लिए तैयार करने का एक तरीका है। जब हम बिना देखे भरोसा करना सीख जाते हैं, तभी हम सच्ची मुक्ति के लिए तैयार होते हैं। तो उद्धारकर्ता का छुपाव उस प्रक्रिया को पूरा करता है, उसे नकारता नहीं है। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो विपत्तियां सिर्फ सजा नहीं बल्कि एक कॉस्मिक सुधार थीं। हाँ, विश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक रचनात्मक शक्ति है। सही बात। और यहाँ तक कि उद्धारकर्ता का गायब हो जाना भी उस बड़े प्लान का ही एक हिस्सा है। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है
इन स्रोतों के मुताबिक सच्ची आजादी तब शुरू होती है जब हम अपने अंदर के मिस्र को खत्म करते हैं। अंदर के मिस्र को मतलब बिना विवेक की शक्ति या बिना विनम्रता के ज्ञान से हमारा लगाव की जरूरत है ताकि आजादी की एक नई लहर बह सके।